अनाबिया के सारे पोल उसकी माँ खोलने वाली है, क्योंकि उसकी माँ ने इसको बहुत बर्दाश्त कर लिया। लेकिन उसकी बेटी की हरकतें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती चली गई। वो बहुत कोशिश करती रही और समझाती रही कि मरियम का पीछा छोड़ दो। मरियम के पीछे लग के उसकी ज़िंदगी को तबाह करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। जिसके जवाब में वो अपनी माँ को जलील और रुस्वा करती रही और कहती रही कि आखिर आप होती कौन है मेरे मामलात में बोलने वाली। मैं आपको साफ साफ कहना चाहती हूँ कि आप इन मामलों से दूर रहें। जिस पर आप देखेंगे कि नाबिया साफ साफ शवेज़ को कॉल करती है कि अब तुम्हें फ़ैसला करना ही होगा। इस मरियम को अपने घर से धिक्के दे के निकालना होगा, क्योंकि मरियम का वजूद मुझसे वहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जिसको सुनकर कहता है शवेज़ कि वो पहले से ही वहाँ से जा चुकी है, तो बेहतर यही है कि अब तुम बेफ़िक्र हो जाओ। जिस पर वो काफ़ी हैरान होती है कि ये कहीं मरियम की कोई चाल तो नहीं है, और वो खामोशी से इस बात को देख रही होती है। लेकिन परेशानी के समा में उसको ये भूल जाता है कि वो क्या करे। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। सुल्ताना कहती है कि देखो, तुम जो करोगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करोगे। ये मत समझना कि नाबिया के साथ जो निकाह होने जा रहा है, इन सब चीज़ों में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो इन सब चीज़ों में तुम मुझे दूर ही पाओगे, क्योंकि मरियम के अलावा हम किसी को भी इस घर में वो जगह नहीं दे सकते हैं। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन जी मामलात यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि मरियम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून से यानी कि अपनी हर चीज़ को भूल चुकी है, और अपने दिमाग से हर बात को भूलकर अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारने की तरफ माइल हो चुकी है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि यहाँ पे हर किस्म का जीना मुहाल हो चुका है। शवेज़ दिन ब दिन काफ़ी परेशान और चिड़चिड़ा सा होता जा रहा है, और वो खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिर इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करे। वो मरियम से कहता है कि देखो मरियम, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों बिला वजह फ़जूल किस्म के मामलात को तय करने में मसरूफ़ हो? लेकिन मरियम भी एक बार ठान चुकी है कि अब इसको जो भी करना है अपने लिए ही करना है, क्योंकि उसने बहुत आजमा के देख लिया, उसके हाथ कुछ भी नहीं आया है, और हर वक्त तकलीफ़ और ठोकरें ही आई हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर इस बात को लेके शवेज़ परेशानी का शिकार हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरियम फिर से उसको धोखा देने जा रही है, और कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि नाबिया फिर से वही दिमाग बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये नाबिया का आखिरी वार है, और किसी को कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया है, क्योंकि वो जान ही नहीं सकती है कि मामलात किस हद तक चले जाएंगे। अनाबिया परेशानी में आलम में कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर मरियम तुम चाहती क्या हो? मेरी हर चीज़ में, हर रास्ते में रुकावट बन के खड़ी हो जाती हो। आखिर इन सबको मैं क्या समझूं? जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी रुकावट को ख़त्म करने के लिए ही मैं वहाँ से आई हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों का मलबा मेरे ऊपर ना ही डाला जाए। उसकी माँ कहती है कि तुम में और मरियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम मरियम को अपने जैसा कभी भी मत समझना, क्योंकि मरियम जो फ़ैसला करती है वो उस पर अटल हो जाती है। लेकिन तुम्हारे फ़ैसले सिर्फ दूसरों की तकलीफ़ देने के लिए ही होते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है इस चीज़ का कि काश मरियम मेरी बेटी होती, तुम्हारी जगह पे वो इस घर में होती, तो फिर भी शायद सुकून की ज़िंदगी गुजर जाती। लेकिन ये सब कुछ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मरीम कहती है कि आप लोगों को फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब अपने मामलात को अच्छे तरीके से सरअंजाम दें। मैं अब सबके रास्ते से पूरे तरीके से निकल चुका। अनाबिया के सारे पोल उसकी माँ खोलने वाली है, क्योंकि उसकी माँ ने इसको बहुत बर्दाश्त कर लिया। लेकिन उसकी बेटी की हरकतें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती चली गई। वो बहुत कोशिश करती रही और समझाती रही कि मरियम का पीछा छोड़ दो। मरियम के पीछे लग के उसकी ज़िंदगी को तबाह करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। जिसके जवाब में वो अपनी माँ को जलील और रुस्वा करती रही और कहती रही कि आखिर आप होती कौन है मेरे मामलात में बोलने वाली। मैं आपको साफ साफ कहना चाहती हूँ कि आप इन मामलों से दूर रहें। जिस पर आप देखेंगे कि नाबिया साफ साफ शवेज़ को कॉल करती है कि अब तुम्हें फ़ैसला करना ही होगा। इस मरियम को अपने घर से धिक्के दे के निकालना होगा, क्योंकि मरियम का वजूद मुझसे वहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जिसको सुनकर कहता है शवेज़
मीन्स कि वो पहले से ही वहाँ से जा चुकी है, तो बेहतर यही है कि अब तुम बेफ़िक्र हो जाओ। जिस पर वो काफ़ी हैरान होती है कि ये कहीं मरियम की कोई चाल तो नहीं है, और वो खामोशी से इस बात को देख रही होती है। लेकिन परेशानी के समा में उसको ये भूल जाता है कि वो क्या करे। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। सुल्ताना कहती है कि देखो, तुम जो करोगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करोगे। ये मत समझना कि नाबिया के साथ जो निकाह होने जा रहा है, इन सब चीज़ों में मैं तुम्हारा साथ दूँगी। तो इन सब चीज़ों में तुम मुझे दूर ही पाओगे, क्योंकि मरियम के अलावा हम किसी को भी इस घर में वो जगह नहीं दे सकते हैं। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन जी मामलात यहीं पे ख़त्म हो जाएँगे। आप देखेंगे कि मरियम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून से यानी कि अपनी हर चीज़ को भूल चुकी है, और अपने दिमाग से हर बात को भूलकर अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुज़ारने की तरफ माइल हो चुकी है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि यहाँ पे हर किस्म का जीना मुहाल हो चुका है। शवेज़ दिन-ब-दिन काफ़ी परेशान और चिड़चिड़ा-सा होता जा रहा है, और वो खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिर इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करे। वो मरियम से कहता है कि देखो मरियम, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों बिला वजह फ़ज़ूल किस्म के मामलात को तय करने में मसरूफ़ हो? लेकिन मरियम भी एक बात ठान चुकी है कि अब इसको जो भी करना है, अपने लिए ही करना है, क्योंकि उसने बहुत आज़मा के देख लिया, उसके हाथ कुछ भी नहीं आया है, और हर वक़्त तकलीफ़ और ठोकरें ही आई हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर इस बात को लेके शवेज़ परेशानी का शिकार हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरियम फिर से उसको धोखा देने जा रही है, और कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि नाबिया फिर से वही दिमाग बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये नाबिया का आखिरी वार है, और किसी को कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया है, क्योंकि वो जान ही नहीं सकती है कि मामलात किस हद तक चले जाएंगे। अनाबिया परेशानी के आलम में कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर मरियम तुम चाहती क्या हो? मेरी हर चीज़ में, हर रिश्ते में रुकावट बन के खड़ी हो जाती हो। आखिर इन सबको मैं क्या समझूं? जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी रुकावट को ख़त्म करने के लिए ही मैं वहाँ से आई हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों का मलबा मेरे ऊपर ना ही डाला जाए। उसकी माँ कहती है कि तुम में और मरियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम मरियम को अपने जैसा कभी भी मत समझना, क्योंकि मरियम जो फ़ैसला करती है वो उस पर अटल हो जाती है। लेकिन तुम्हारे फ़ैसले सिर्फ़ दूसरों की तकलीफ़ देने के लिए ही होते हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस है इस चीज़ का कि काश मरियम मेरी बेटी होती, तुम्हारी जगह पे वो इस घर में होती, तो फिर भी शायद सुकून की ज़िंदगी गुज़र जाती। लेकिन ये सब कुछ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मरियम कहती है कि आप लोगों को फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब अपने मामलात को अच्छे तरीके से सरअंजाम दें। मैं अब सब